इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ब्रुसेल्स बेल्जियम से संबद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी इंदौर रणजीत टाइम्स के प्रदेश कार्यालय में पधारे। इस अवसर पर इंदौर संभागीय संयोजक उत्सव सोनी के प्रस्ताव पर रणजीत टाइम्स के प्रधान संपादक गोपाल गावंडे को एनयूजे इंडिया की राज्य इकाई जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के इंदौर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश धाकड़ के सवालों का जवाब देते महासचिव प्रदीप तिवारी ने बताया कि एनयूजे इंडिया के इंदौर में राष्ट्र पदाधिकारी बैठक, फिर उसके बाद जल्द भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें एनयूजे इंडिया के 28 राज्यों से वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अधिवेशन के एजेंडे में मीडिया काउंसिल, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल रजिस्टर के बारे में बताते हुए प्रदीप तिवारी ने कहा कि जब सरकार के काम करने वाले लोग हमारे साथ रहेंगे और जब संसद में ये पास हो जाएगा तो पत्रकारों के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि एनयूजे इंडिया लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहा है कि मीडिया काउंसिल बने, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाए और नेशनल रजिस्टर बन जाए, जिससे पत्रकारों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदीप तिवारी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वे वर्तमान में एनयूजे इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार की सर्व कल्याण समिति में मेंबर रह चुके हैं। वे दैनिक भास्कर, राजा एक्सप्रेस, सहारा समय जैसे कई बड़े अखबारों में संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मीटिंग में इंदौर जंप जिला संयोजक महेंद्र सोनगरा, इंदौर महिला इकाई जिला अध्यक्ष अपूर्वा मेनन, वरिष्ठ पत्रकार सुनील खंडागले सहित संभागीय और जिला इकाई के सदस्य उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जिलों में दौरा किए। अभी शहडोल भी गए थे, बीच में रीवा भी गए, अभी छत्तीसगढ़ भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी थोड़ी यूनियन में स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, तो वहाँ भी हम द्विवेदी जी जो वहाँ पत्रिका के समाचार संपादक हैं उनको बनाया है हमने अध्यक्ष वहाँ। और उसी उसमें मध्य प्रदेश में बेहतर कार्य हो सके, खासकर इंदौर अंचल में। इंदौर अंचल में हमारी पुरानी जो टीम थी वो पिछले उसमें यूनियन में विवाद के चलते कई सारे लोग टूट गए थे, तो अब वो चीज़ें सब अलग हो गई हैं। अब हमारी संस्था जो है नए तरीके से फिर से नियुक्तियाँ कर रही हैं। तो हमने उत्सव जी से बात की थी कि इंदौर के लिए कौन बेहतर रहेगा, तो आपका नाम आया उस समय। तो हमने कहा कि उचित है, आपके पास चूँकि अखबार भी है, लिखते भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, कई सारे लोग, आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि संगठन के हित में है ये कार्य। और मैंने ये अभी सब लोग 2-3 लोगों से अपनी बात की थी उसी समय जब ये प्रस्ताव आया था, तभी प्रस्ताव के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया था कि आपको जिला इंदौर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अभी हम जाके पत्र भेज देंगे उसमें, तो वो सूचना जो है आप यहाँ के पीआरओ और इन सबको भी दे सकते हैं, इससे जानकारी उनको उपलब्ध हो जाएगी कलेक्टर को। संगठन में हम आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम भी इंदौर में प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। और चूँकि इंदौर एक बड़ा महानगर है और कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम देश के ऐसे राष्ट्रीय लीडर को बुलाएं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, जो हमारे कार्यक्रम है जिसमें एजेंडा है जो हमारा, जैसे प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट और मीडिया काउंसिल, नेशनल रजिस्टर, ये सब लागू कैसे हो। जब से सरकार में लोग काम करने वाले हमारे साथ रहेंगे और संसद में पास हो जाएगा, तो ये पत्रकारों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और उनकी जीवन की ये सबसे बड़ी पूर्ति होगी कि उनको सम्मान उसी तरह का मिलता रहेगा। और जो हमारे बीच में गैर पत्रकारिता से आए हुए लोग हैं वो इस मूल धारा से हट जाएंगे। जो वास्तविक पत्रकारिता काम करने वाले हैं, पत्रकारिता स्नातक करके आए हैं, एमजे किए हुए हैं, या पुराने उसमें लगातार अखबार में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने डिमांड की है कि वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे किसी भी विषय से हो। तो अगर वो पढ़ लिख के कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी मूलतः विचारधारा भी अच्छी रहेगी, पत्रकारिता में वो अच्छे विचार भी रखेगा, लिखने पढ़ने का दायित्व भी उसके पास होगा और समझदारी भी होगी। तो जब किसी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी कार्यक्रम में जाएगा तो उसके सवाल भी उसी लेवल पे होंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमको सम्मान जो मीडिया को मिलना चाहिए, अभी जो बीच में हमारी प्रतिष्ठा घटी है, वो फिर से बरकरार हो जाए। तो इसलिए हम राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार सबसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मीडिया काउंसिल बनाए
जैसे प्रेस काउंसिल है उसको हटा करके मीडिया काउंसिल बने, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाए। और दूसरा, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए कि किसी भी पत्रकार को कोई भी आदमी धमकी देकर चला जाता है, मारपीट देता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, ये सब बंद हो जाए, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन हो। और तीसरा ये है कि नेशनल रजिस्टर बन जाए। नेशनल रजिस्टर से हमारी पहचान आ जाएगी। हम जब किसी राज्य में या किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ के पत्रकारों को हमको अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो वेबसाइट में हमारी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। जैसे वो नाम सर्च करेंगे वैसे हमारा पूरा वो आ जाएगा, बायोडाटा आ जाएगा, और उसी के आधार पे हमारी पहचान हो जाएगी। सरकार उसको पूरी वो करेगी। तो हमारा ये मानना है कि ये सब चीज़ें अगर हो गई तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसी एजेंडे को लेकर हम पूरे देश में हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में किए थे, अभी उदयपुर में हमारा राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम है कन्फेडरेशन का, इसी बात पे चर्चा होगी 2 दिन। इसके पहले हमने जयपुर में कार्यक्रम किया था, मध्य प्रदेश भोपाल में भी कार्यक्रम किया। अब इंदौर का नंबर है, इंदौर में हम चाह रहे हैं। तो हमारी जो टीम आएगी अभी नई टीम, इसके आधार पर मिल करके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ अच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल जर्नलिस्ट हैं उनकी भागीदारी हो। आपका पूरा परिचय? मैं अभी वर्तमान में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार में मैं सर्व कल्याण मंडल में पुरस्कार समिति का मेंबर और कई पदों में रहा हूँ। पिछले अभी पब्लिक एशिया के एडिटर भी हूँ भोपाल में। इसके पहले राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और इन सब अखबारों में, राष्ट्रीय सहारा, इन सब अखबारों में कार्य कर चुका हूँ। हमारी शुरुआत 98 की है। माखनलाल यूनिवर्सिटी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से हमने स्नातक किया, पत्रकारिता में उपाधि ली। तो इसके बाद हम दिल्ली रहे 3 साल राष्ट्रीय सहारा में। वहाँ हमारी जो प्रूफ रीडिंग पे नियुक्ति हुई थी और फिर हम बाद में 6 महीने बाद हमको रिपोर्टर बना के दिया गया था। विभांशु दिव्याल जी उसमें एडिटर थे और अजय पांडे जी ब्यूरो चीफ थे, दधिवल जी थे, अभी दधिवल जी उसमें हैं, स्वदेश में हैं। और ये सब हमारे साथी थे। उस समय की पत्रकारिता हमने चालू की। आज करीब 25 से 30 वर्ष हो गए पत्रकारिता में। अब हम एक पायदान पे हैं, संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पब्लिक एशिया बड़ा अखबार है दिल्ली, उसमें बतौर मध्य प्रदेश में भोपाल में कार्यरत है।